हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोज की तरह पूजा मैम आपके लिए क्लास लेके आई हूँ इंग्लिश की। आज हम करेंगे चैप्टर 11। कल हमने वर्ब स्टार्ट किया था। चैप्टर 10 में कल हमने वर्ब स्टार्ट किया था। हमने कल पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा था हमने मेन वर्ब में, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमने 2 टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा था। मेन वर्ब में हमारे 2 टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन से थे? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे 2 टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन से थे? हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप बताएंगे मुझे। चलो बढ़ते हैं आगे। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? द वर्ड ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ड से पता चल रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। ये वर्ब जो होगा, ये वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया यानी कर्म, जो कार्य आप करते हैं, जो काम करते हैं आप, ठीक है। ठीक है, तभी तो वर्ब को कहा जाता है सेंटेंस का राजा होता है वर्ब, ठीक है। वो सेंटेंस का क्या होता है? राजा होता है। उसी की वजह से सारे कार्य होते हैं, डिनोट करता है वो वर्क को, ठीक है। वर्ब जो होता है वो वर्क को डिनोट करता है, यानी वर्क को संबोधित करता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में वर्क है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे वर्ब जो होती है सेंटेंस के अंदर, वो ट्रांसफर होती है किस पे? यानी डिपेंड होती है, इफेक्ट करती है, यानी कि इफेक्ट होती है किससे? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये ट्रांसफर रहती है, ट्रांजिटिव रहती है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया वो क्रिया है दैट रिक्वायर्स यानी जिसको जरूरत है, नीड है, एन ऑब्जेक्ट की नीड है जिसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट की नीड। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? एक सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पहला पार्ट होगा, बहुत पहला मतलब वर्ड होगा, वो आपका सब्जेक्ट होता है। बीच में आपका वर्ब आता है, लास्ट का जो हिस्सा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में नहीं है तो वर्ब से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है इंडेफिनिट, ये थोड़ी आगे की बात है, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, डू और डज, इस तरह से करके। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बात बतानी ज़रूरी है मुझे कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो फर्स्ट सेंटेंस का जो तो पहला हिस्सा जो होता है, यानी कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बीच का जो हिस्सा होता है उसमें आपका वर्ब आ जाता है, एंड द लास्ट वन इट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इतना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या लिखा है, फिर से एक बार डेफिनेशन पे जाते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि जो अकर्मक क्रिया है वो क्रिया होती है इज दैट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, जिसको जरूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती है अपनी पहचान के लिए, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं कहूँगी ये वर्ब ट्रांजिटिव तभी है, इसकी पहचान किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन दिस वर्ब विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव वर्ब, बट व्हाट इट इज? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? फिर से रिपीट करती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं
जिसमें जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम बात करें, दूसरी तरह से अगर मैं आपको समझाऊं बहुत इजी तरीके से, यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट इफेक्ट कर रहा है वर्ब को, ऑब्जेक्ट क्या करता है? इफेक्ट कर रहा है वर्ब को। दैट वर्ब इज known as intransitive verb. That verb is called intransitive verb. Okay? To complete its meaning, तभी अपने आप में उसका मीनिंग कंप्लीट होता है वर्ब का, कि हाँ ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, किड हिट द बॉल। हियर हिट, यहाँ पे किड क्या है? किड तो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, वो सबसे पहले आएगा आपका। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी नाउन, प्लेस, पर्सन और थिंग। अब भाई वो नाउन वर्क क्या कर रहा है? उसका डिस्कशन क्यों हो रहा है उस नाउन का? उसके काम की वजह से, ठीक है। काम की वजह से हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे सब यहाँ पे क्या है? किड, किड क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। नेम ऑफ अ पर्सन? नो, किड इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन। ये क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है ये। अब देखो हिट, हिट क्या है ये? यानी कि मारना। काम कौन सा हो रहा है? मैंने बताया था ना, वर्ब क्या है? क्रिया है, काम। तो क्या काम कर रहा है बच्चा? बच्चा क्या कार्य कर रहा है? मारने का कार्य कर रहा है। किसको? किसको मारने का कार्य कर रहा है? क्योंकि इफेक्ट हो रहा है ना, कि वो मार रहा है। किसको मार रहा है हमें नहीं पता ना, पता है हमें, बॉल को मार रहा है, वो बॉल को हिट कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो हिट है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? क्योंकि हमें पता चल रहा है वो किसको मार रहा है, वो बॉल को मार रहा है। बॉल क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस का लास्ट पार्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के अलावा और सब्जेक्ट के अलावा जो बचा कुचा पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, सॉरी नाउन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी नाउन हो सकता है, कॉमन नाउन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल क्या है? बॉल यहाँ पर तो नाउन है, क्योंकि इट इज अ थिंग। कैसी थिंग है? खेलने की, प्ले कर, ठीक है। तो किड हिट द बॉल, यहाँ पर देखो। अब देखो, अब जाओ डेफिनेशन पे। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है? हिट है। दैट, अब ये नहीं पता हमें कि कैसी वर्ब है। अब देखते हैं डेफिनेशन। दैट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत पड़ती है एन ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में है। तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ, वर्ब के जस्ट पीछे आता है, जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के एकदम एंड में, ठीक है। तो ये है ना, जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट से उस वर्ब का पता चल रहा है, ठीक है, कि उसका एक्शन कहाँ जा रहा है। सही पर एक्शन तो है, कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। काम तो है, किस लिए, पर्पस क्या है उसका, उस काम को करने का। यहाँ पे जब वर्ब का पर्पस बिल्कुल समझ में आता है कि वो वर्ब, वो काम हो किस लिए रहा है। बॉल को मारने का काम, बॉल को मार रहा है इसलिए वो हिट कर रहा है, वो हिट कर रहा है, मार रहा है, क्यों? क्योंकि बॉल है वहां पर, इसलिए, दैट्स वाई। तो समझ में आ रहा है? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग,
वर्ब को अपने आप में पूरा कर रहा है, ये सेंटेंस को भी पूरा कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल किड हिट द बॉल। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में किसको डिनोट करती हैं कि ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट से पता चलता है कि हमारी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, टीचर टीच मैथ। ठीक है, टीच क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, ये वर्ब है। अब हमें ये नहीं पता ये कैसा वर्ब है, पता है मैथ्स, टीचर टीच मैथ, टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमें समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियरली कि टीच कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जहाँ पे सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे हमें पता चल रहा है। अब मैं सिर्फ ये लिख दे दूँ यहाँ पे कि टीचर टीच, कि टीचर पढ़ाता है, अपने आप में मीनिंगफुल नहीं हो रहा सेंटेंस, हमें ये नहीं पता चला टीचर क्या पढ़ा रहा है ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा ना। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता है कि टीचर टीच इंग्लिश, कि टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो इंग्लिश क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके पढ़ाने का पर्पस पता चल रहा है हमें, ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है कि क्या उद्देश्य है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य है उसका। ठीक, क्या पढ़ाने आया है। व्हाट, क्वेश्चन मार्क आ जाता ना यहाँ वर्ब के लिए, कि क्या, वाई, क्यों वो ऐसा एक्शन ले रहा है, व्हाट कैसा एक्शन, क्या क्या एक्शन लिया उसने, वाई क्यों क्यों लिया ये एक्शन पढ़ाने का। ठीक है, वो व्हाट क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। वेट अ मिनट, ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब हम करेंगे अब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा टाइप क्या पढ़ा था हमने कल, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे हम, सकर्मक क्रिया। ठीक है, and intransitive verb is that does not requires object, but complete its meaning by itself. Example, child smiled, I cooked, देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, इनट्रांजिटिव वर्ब, आई एन इन, हमने अभी पढ़ा था ट्रांजिटिव, इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इसके आगे क्या लग जाता है, इन, इनट्रांजिटिव, उसका जस्ट अपोजिट हो गया ना, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, है ना। तो इन यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग डिनोट कर रहा है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव
नेगेटिव हो सकता है, उसका जस्ट अपोजिट है तो नेगेटिव ही हम कह सकते हैं एक तरह से। एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है, वो क्रिया डज नॉट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे वर्ब को सपोर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, बट कंप्लीट इट्स मीनिंग बाय इटसेल्फ, वो अपने आप में अपना जो मीनिंग है अपने आप पूरा कर लेता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, किसको, वर्ब को, वर्ब भी तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर वर्ब आ जाता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है सेंटेंस में ज्यादातर, अगर वो इंडेफिनिट में नहीं है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ जो वर्ब होता है वो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था, मेहनती तो था लेकिन इतना नहीं था, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, किसके, ऑब्जेक्ट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब इतना मेहनती है कि उसे ज़रूरत नहीं है किसी की, वो खुद कर लेता है अपने सारे काम, उसे ऑब्जेक्ट जैसे थिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। बस बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, बहुत सिंपल सा अंतर है। वो ट्रांजिटिव था, यहाँ पे इन लगा दो, इंट्रांजिटिव उसका उल्टा हो जाता है, वहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत थी ट्रांजिटिव वर्ब में, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वर्ब को, सेंटेंस को ही अपने आप ही कंप्लीट हिस्सा कर लेता है, मतलब खुद अपने आप फुलफिल, मतलब क्लियर कर देता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है डज नॉट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, जहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसको नहीं पड़ती, लेकिन सेंटेंस को रिक्वायरमेंट होती है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ये वर्ब खुद अपने आप कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस तो वही है जहाँ पे सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए और ऑब्जेक्ट भी आए, ये है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की बात करें, सिर्फ वर्ब यहाँ पे अपने आप को कंप्लीट मानता है बिना ऑब्जेक्ट के इंट्रांजिटिव केस में, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है वर्ब के बाद। जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए वो कैसा, उस सेंटेंस में उस वर्ब को हम क्या, किसकी पहचान देंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराता है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, इस चाइल्ड सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, क्यों मुस्कुरा रहा है हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क इज देयर, वी डू नॉट नो व्हाई चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा क्यों मुस्कुराया हमें नहीं पता, है ना। यानी वर्ब के पीछे का रीजन, जो वर्ब होता है, जो वर्ब हो रहा है यहाँ, जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन नहीं यहाँ पे डिफाइन होता है। ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे हम, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई कुक्ड, मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड फूड कह सकते हैं, खाने में क्या पकाया ये नहीं पता, आई कुक्ड, तो कुक्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। टीचर टेक्स क्लास, टीचर ने क्लास ली, यहाँ पे टेक क्या है, टेक्स क्लास क्या है, टेक्स क्लास क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये नहीं पता कौन सी क्लास ली है, कौन से सब्जेक्ट की लिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे टेक्स क्लास कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल, यू शुड बी, इट शुड बी क्लियर टू यू, हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है।
बहुत सिंपल सा इनकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सा माइन्यूट सा इनमें डिफरेंस है कि फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं सेंटेंस के अंदर जहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, वर्ब अपने आप में खुद को कंप्लीट समझता है वहाँ पे, ठीक है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करती हूँ बच्चों। ये मेन 2 टाइप्स थे हमारे किसके, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के। कल क्या ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे हम, है ना, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप्स पढ़ेंगे। चलो ओवर।